नमस्ते दोस्तों। कोरोना और कोविड के बारे में हम काफी कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता उसमें से क्या सच है, क्या सिर्फ अफवाहें आ रही है। तो हमारी ही कम्युनिटी के कुछ लोग ये सब दौर से गुजर चुके हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज उन्होंने आपके सामने आके जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है उसके बारे में आपसे बात करने का फैसला किया है, हिम्मत की है सामने आके बोलने की कि उन पे क्या गुजरी है। मतलब हमारे साथ एक पेशेंट है जिनके पूरे फैमिली को कोरोना हुआ था। हमारे पास डॉक्टर है जिन्होंने काफी पेशेंट को क्योर किए हुए हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे। हमारे पास पैथोलॉजिस्ट है, सो एक्सपर्ट है आज सारे जो हमारे मेंबर्स हैं। सो सबसे पहले मैं आपसे मिलवाऊंगी हमारे दोस्त अजीज से। वो एक होटलियर है, तो अजीज को कैसे पता चला कि उसको कोरोना हुआ था, उसके फैमिली में क्या हुआ, पहले हम अजीज से उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको देख के हम बहुत खुश हुए। तो आप हमारे मेंबर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था, कैसे पता चला था, आप बता सकते हैं? यस, ये स्टार्ट हुआ अराउंड 30th और 1st के आसपास, जब डैड को फीवर आना शुरू हुआ। एंड 5 दिन तक डैड को फीवर उतर नहीं रहा था। दवाई खा रहे थे एंड एंटीबायोटिक वगैरह जो रेगुलर फीवर में लोग नॉर्मल फ्लू में देते हैं, वो दवाई खा के फीवर उतर रहा था, फिर आ रहा था। एंड देन हम लोग थोड़े से डर गए, तो हमने वी वेंट टू जो ड्राइव थ्रू में ये लोग ने टेस्ट चालू किया है, सबअर्बन डायग्नोस्टिक। तो वहां गए तो वहां पता चला कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेके आधार कार्ड नंबर डाल के ऑनलाइन हमको अपॉइंटमेंट मिलता है। वहां से अपॉइंटमेंट लिया, ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट मिल गया लकीली। एंड हमने वहां पे ड्राइव थ्रू में डैड का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक पता नहीं था कि कोरोना है नहीं है। मैं खुद लेके गया था डैड को, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है। हम खुद पेशेंट को लेके जा रहे हैं चेक कराने के लिए। नेक्स्ट 2 दिन के बाद जब उसका रिजल्ट आया कि डैड कोरोना पॉजिटिव थे, तब तक हम लोग तो बहुत रिलैक्स थे। हमको लगा कि ऐसा नहीं होगा, बट देन जब हो गया, देन हम लोग सब पैनिक मोड में आ गए। सब कोई, डैड बहुत घबरा गए। एंड जो इतना लोगों ने डरा के रखा है कि हो सकता है जो कोरोना में जो लेके जा रहे हैं वापस ही नहीं आए। जो बीएमसी के डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, काफी मोटिवेट किया। इनिशियली ये बताया कि ये दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फ्लू, ये सिर्फ नॉर्मल फ्लू की तरह लो इसको, ये आएगा और चला जाएगा। एक दिन हमने डैड को, बिकॉज उनका फीवर चले मतलब ऑलमोस्ट हो चुका था और कोई सिम्टम्स नहीं थे उनको, इसके लिए डैड को पहले दिन बेड नहीं मिल रहा था हमको, तो हमने उनको पीडब्ल्यूडी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा एक दिन। वो थैंक यू ऑल द बीएमसी स्टाफ, ऑल द बीएमसी डॉक्टर्स, जो टाइम एंड अगेन हमको हर चीज में हेल्प किया। उन्होंने सपोर्ट किया हर चीज में थ्रू आउट। डॉक्टर गुलनार मैडम और शबीर भाई, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं जो जिससे मैं कॉन्स्टेंट टच में था और जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की। वहां से फिर एक चीज ये थी कि डैड की एज 72 है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, हमको तो कोई आइडिया ही नहीं कोरोना क्या है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है तो हम क्या करें, लास्ट मोमेंट पे कहाँ लेके भागेंगे। तो फिर ये थॉट आया कि अभी इनको हॉस्पिटल में रखना जरूरी है, बिकॉज क्वारंटाइन सेंटर्स आर नॉट वेल इक्विप्ड। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो क्वारंटाइन सेंटर्स में उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। वो तो सिर्फ आपको क्वारंटाइन कर रहे हैं, साइड में लेके जाके रख रहे हैं कि आप और किसी को नहीं इन्फेक्ट कर दो। तो हमने डिसाइड किया कि डैड को भी हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। बहुत हाथ पैर मारने के बाद हमको नानावटी में मिल गया। एंड नेक्स्ट डे हमने डैड को नानावटी में शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे फिर सब लोग ने सब बोलने लगे, सोसाइटी में सब बात करने लगे कि आप लोग सबको टेस्ट कराना पड़ेगा घर में। और फिर हमने सबने अगले दिन टेस्ट करवाई, ऑफकोर्स बीएमसी के डॉक्टर्स की हेल्प से एंड उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही सब हुआ। तो ये सब टेस्ट करवा के तब अगले दिन 8th को मेरे और मम्मी का टेस्ट करवाया। तब 10th को उसका रिजल्ट आया, मैं और मम्मी पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव। तो डैड नानावटी में है, मैं और मॉम एक अलग घर में है क्वारंटाइन। इट इज ऑल अ मेंटल गेम। सब पैनिक मोड में थे, डैड भी नहीं है, मॉम और मैं अलग हो जाएंगे, मेरी वाइफ और डॉटर एक घर में अलग है। तो मॉम को मैंने ऐसे बोला कि मॉम आपका तो बॉर्डर लाइन है, मेरे को बड़ा हैवी कोरोना हुआ है। तो मॉम एकदम वो दुर्गा मोड में आ गई, तो वॉरियर मोड में। 10 साल में मम्मी को ऐसे काम करते हुए देखा ही नहीं मैंने। हर घंटे मेरे को वो गर्म पानी ला के दे रही है, हर घंटे वो काढ़ा बना के पिला रही है। मतलब फुल वॉरियर मोड ऑन मम्मी का। मतलब ये कोविड में
मेरी मॉम ने एक डोलो 650 खाई है, सिर्फ एक दिन उनको फीवर आया था, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी गोली नहीं खाई है, वो ऐसी ठीक हो गई। बिकॉज वो मेंटली शी वॉज ओवर पावरिंग, मेंटली वो बहुत पावरफुल हो गई थी, बिकॉज उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना था। उसके बाद कभी फीवर आया नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं। अब वो कोरोना नेगेटिव भी हो गई। डैड 4-5 दिन 6 दिन के बाद डैड भी घर पे आ गए नेगेटिव होके, मॉम भी नेगेटिव हो गई, और आज सुबह रिजल्ट आया, मैं भी नेगेटिव हो गया। सबसे बड़ा लेसन यही था मेरे लिए कि, और मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि डरने से कोई मतलब नहीं, यू हैव टू फेस इट, फाइट इट आउट। ये आएगा जाएगा। पैनिक अगर कर लिया ना, अगर डर गए ना, तो सारा और भी मुश्किल हो जाएगा तुमको रिकवर होने में। पैनिक नहीं होना। दूसरा, मेरे डैड वाज द फर्स्ट पेशेंट इन द सोसाइटी। उसके बाद मैं और मॉम। वो सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अछूत लोग हैं, दूर दूर से फोटो निकाल रहे हैं, ये इससे बात कर रहा है, इसने मास्क नहीं पहना है, ये ऐसे ये वैसे। यार ये टाइम सपोर्ट का है। यू हैव टू सपोर्ट। जो पेशेंट है उनको सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, उनको स्ट्रेंथ दो, उनको परेशान मत करो। हम यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग, अगर जो भी पेशेंट है उनको हेल्प करो। उनको इस टाइम पे तुम्हारी स्ट्रेंथ की, तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे प्रेयर्स की जरूरत है। सो दिस वाज माय स्टोरी। एंड देन जब मेरे को ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, एक दिन मेरे को, जिस दिन डैड को मैं हॉस्पिटल में डाला था, उस दिन मेरे को रात को बड़ा फीवर आया, बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जब दवाई शुरू हुई तब मैं ठीक हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला वो नॉर्म है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना पड़ेगा। तब वो लिया तो सारे सिम्टम आ गए अचानक। ब्रेथलेसनेस शुरू, बहुत सारा कॉफिंग शुरू। एंड 2-3 दिन के बाद मैंने आई गेव अप ऑन इट कि भाई मेरे से ये दवाई नहीं होगी, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं ये बंद कर दूंगा। देन नम्रता के थ्रू डॉक्टर रौनक से मैं मिला, एंड डॉक्टर रौनक ने मेरे को 2-3 सही चीज प्रिस्क्राइब की, 2-3 सही दवाई प्रिस्क्राइब की, जिससे वो सारा कॉफिंग और ब्रेथलेसनेस खत्म हो गई। नाउ आई एम फिट एंड फाइन। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम मेरी 67, सॉरी, डैड मेरे 72, ऑल फिट एंड फाइन। अजीज, दैट्स रियली नाइस कि सीनियर सिटीजन्स भी एकदम हील होके, जैसे आप बता रहे हो आपकी मदर एकदम वॉरियर मोड पे आ गई और वो एकदम अच्छे से फिट एंड फाइन हो गए हैं। मतलब जो डर है लोगों में कि सीनियर सिटीजन हील नहीं होते कोरोना से, वो एक मिथ है, वो आपके पेरेंट्स ने प्रूव कर दिया। So she got all that strength because she was mentally stable, और आपकी वाइफ ने सबका ध्यान रखा और सबको, पूरे फैमिली को संभाल लिया, और आपकी 9 साल की बेटी भी एकदम सेफ और नेगेटिव है। सो दैट इज ऑल्सो रियली नाइस। अभी मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ डॉक्टर रौनक को। डॉक्टर रौनक अभी कोरोना पेशेंट के साथ 3 महीने से बहुत क्लोजली काम करते हैं। वो एक एस्थेटिक फिजिशियन है, मिरेकल एस्थेटिक्स के फाउंडर है इन अंधेरी, एंड ऑल्सो ही इज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन मलाड। सो डॉक्टर, जब से कोरोना शुरू हुआ है डॉक्टर रौनक, आप दिन रात कोरोना पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कोरोना के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं डॉक्टर रौनक। तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे, हमारे मेंबर्स को क्या समझाना चाहेंगे? इनफैक्ट आपने बोला भी है कि आपने काफी पेशेंट को घर बैठे क्योर किया है, सिर्फ मेडिसिन फोन पे बता के। हम आपसे कुछ 2 शब्द सुनना चाहते हैं। पहले तो है ना, मैं ये डिफाइन करना चाहूंगा कि वी आर लिसनिंग कोरोना एंड कोविड, तो ये दोनों अलग चीजें हैं, दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। कोरोना इज डिफरेंट, COVID is different. You can suffer from corona, but you can still not be COVID. It's same way like you may be suffering from HIV, but you may not be suffering from AIDS. It's right. Okay, तो and that's why आजकल काफी पेशेंट्स में हम सुन रहे हैं asymptomatic positive. So asymptomatic positive is corona. जिनको वो symptoms ड्राई कफिंग है, फीवर है, ब्रेथलेसनेस है, ये सारे जब सिम्टम्स कंबाइन होते हैं, दैट इज कोविड। जब तक वो नहीं होता है, पेशेंट इज नॉट कोविड। दैट इज वन पार्ट। आई जस्ट फिनिश वन पार्ट फ्रॉम अजीज स्टोरी। व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिज स्टोरी ऑफ एंड हिज हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन, उनको क्या क्या दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी। उनको पहले एजिथ्रोमाइसिन दिया गया था, उसके बाद एक दूसरा एंटीबायोटिक दिया गया था, एंड फाइनली जब हमारा कन्वर्सेशन हुआ तब he was on a third antibiotic, I think Claribid उनको चालू था। Now corona is a viral disease. Antibiotic works on bacteria.
एंटीबायोटिक्स आर नॉट एंटीवायरल ड्रग्स। हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज कोरोना के पेशेंट्स में या कोविड के पेशेंट्स में इसलिए करते हैं ताकि उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। आई एडवाइज ओवर हियर कि अगर आपकी एक एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हुआ है 3 दिन का या 5 दिन का, एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर, जस्ट डोंट स्विच ओवर योर एंटीबायोटिक्स, जो अजीज के केस में हुआ था। ओके, दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन यू एंड फ्यूचर में हमें और प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर एक एंटीबायोटिक है तो हमें वो एक एंटीबायोटिक कंटिन्यू करनी है टिल 21 डेज मैक्स, जो उसकी टाइमलाइन हमें प्रिस्क्राइब की गई है कि 21 दिन तक आप वो एंटीबायोटिक ले सकते हो बिफोर चेंजिंग इट और थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इट। एज फार एज आई एम कंसर्न, एंटीबायोटिक का रोल बहुत लिमिटेड है इसमें। इट इज जस्ट टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। अजीज की मेजर कंप्लेंट थी कफिंग। अनफॉर्चुनेटली उसको कफिंग के लिए जो मेन मेडिसिन थी वो दी ही नहीं गई थी, विच आई प्रिस्क्राइब्ड हिम, एंड आई स्टिल रिमेंबर सेकेंड डे ही कॉल्ड मी अप saying that I am 80% better with your medications. Right, Aziz? Right. And day 3 he was like hardly 5% रह गया है, and I just wished him कि your report is now going to come negative, and it has come negative today. So corona में first symptom is coughing, dry coughing, breathlessness. Aziz got breathlessness because of HCQS because hydroxychloroquine is known to give that kind of symptoms. It is a cardiotoxic drug. तो जब उसकी इफेक्ट हार्ट मसल्स पे या QT इंटरवल जब लॉन्ग हो जाता है तो you can suffer from dry coughing because of hydroxychloroquine. It cannot be because of corona. To tell you honestly, I myself cannot tolerate hydroxychloroquine. मैंने 3 बार खाई and I could not tolerate it. And then I decided कि it's not advisable for me to take hydroxychloroquine. So even if I get COVID, I may not be taking it because I cannot tolerate that drug. And in fact, in all our teachings, it has been said that hydroxychloroquine as a prophylactic is not a good drug unless and until you are in that atmosphere. आप उन लोगों के बीच में हो जैसे कि we have been working. We were among the few handful of people who decided that no, we will go ahead with this. The day we took this degree, we decided कि we will serve the community. And आज, I mean, it was just like कि फौज में भर्ती हुए और अभी युद्ध हुआ है तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है इसलिए मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसा तो करके बैठ नहीं सकते थे. So we have been working. In these 2 months, we got to know a spectrum of COVID patients. हर एक के सिम्टम्स अलग है. So उस पे से हमने एक डिराइव किया है कि किन पेशेंट्स में हमें कोविड सस्पेक्ट करना चाहिए और किन पेशेंट में डेफिनेटली वो कोविड नहीं है. ओनली फ्रॉम द हिस्ट्री, एनी फीवर, कोई भी फीवर है उसको आज की डेट में फर्स्ट थॉट हम कोविड की तरह ही लेते हैं. बट फीवर मोर देन 101 एट द ऑनसेट इज डेफिनेटली नॉट कोरोना. हाई ग्रेड फीवर एट द ऑनसेट इज नॉट कोरोना. फीवर के साथ इमीडिएट ब्रेथलेसनेस इज नॉट कोरोना. फीवर आने के 6 से 7 दिन के बाद ब्रेथलेसनेस होती है, दैट इज कोरोना. डे 1 पे नहीं होता है. ओके, फीवर विथ एक्यूट एब्डोमिनल पेन इज नॉट कोरोना. ओके, हैविंग सेड दैट, अ पेशेंट हैविंग ओनली डायरिया एज अ सिम्टम, सिर्फ डायरिया है और कोई कंप्लेन नहीं है, कैन बी कोरोना, कैन टर्न आउट टू बी कोविड. किसी की यूरिन आउटपुट कम हो गई है, ही इज नॉट कोरोना. फीवर विथ ऑब्वियस सेल्यूलाइटिस, यानी किसी को कहीं पे बॉयल है या कुछ कहीं दिख रहा है, दैट इज डेफिनेटली नॉट कोरोना. ओके, सो हिस्ट्री में हम इस तरह से फीवर पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं. ड्राई कफिंग, अगर वो डे 1 को बोलता है कि डॉक्टर साहब बुखार आया और साथ में खांसी भी आ रही है, तो दैट इज नॉट कोरोना. बट फीवर आने के 5-6 दिन बाद, व्हेन दे से ड्राई कफिंग, लाइक अजीज व्हाट यू सेड कि फीवर था तो उसके 3-4 दिन बाद सारे सिम्टम्स आ गए, सो दैट इज डेफिनेटली कोरोना. उस वक्त इंपॉर्टेंट ड्रग इज टू टेक अ मास्ट सेल स्टेबिलाईजर विच इज मॉन्टेलुकास्ट, विच आई गेव इट टू यू अजीज, एंड जिससे आपके सिम्टम्स इमीडिएटली रिलीफ होना शुरू हो गए. राइट.
सो एज ऑन टुडे जब हम क्लिनिक में पेशेंट्स देख रहे हैं तो फीवर के पेशेंट्स को हम इन हेडिंग्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन कोरोना है और कौन कोरोना नहीं है, कौन कोविड की तरफ जा सकता है और कौन कोविड डेफिनेटली नहीं जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वी डिफरेंशिएट. एवरी टॉम डिक एंड हैरी नीड नॉट बी रिफर्ड टू बीएमसी कि भाई अरे बुखार है, ये कोविड होगा, इसको भेज दो. ऐसा नहीं. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड एट आवर एंड लाइक यू राइटली सेड, इट इज ऑल माइंड गेम. अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो नथिंग कैन कम अक्रॉस. ओके, एंड फेथ कीप्स यू अलाइव. फेथ डज वंडर्स. जैसे अजीज ने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है सब में, जैसे उनके पिताजी में भी जो हुई, गेटिंग पैनिक्ड. एब्सोल्युटली हो रहे हैं लोग, बहुत सा फियर है लोगों के दिमाग में. मे बी बिकॉज ऑफ, और आई डोंट नो हाउ that fear was generated. There is lot of fear. Lockdown is also another thing which created more fear. कि अगर ये इतना dreaded disease नहीं है तो हमें लॉकडाउन क्यों किया गया? Right. Actually, I would say that जब लॉकडाउन हुआ तब हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. हमें नहीं पता था कि ये होगा तो हमें क्या होगा, एजेड पेशेंट को क्या होगा, कोमॉर्बिड वाले को क्या होगा. यूएस में उन्होंने मोदी जी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मंगवाया, बट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दे स्टार्टेड taking hydroxychloroquine as a treatment for it. It is not a treatment for it. It is only for prophylactic purpose. Prophylactic, right. Okay. Hydroxychloroquine क्या करता है? एल्वियोलाई में, लंग के बेस के जो एल्वियोलाई है उसमें जाके बैठ जाता है और वो एल्वियोलाई को ओपन रखता है. जब तक एल्वियोलाई ओपन है, एयर एंट्री नॉर्मल है, तब तक आपको कफिंग परेशान नहीं करेगी. That's where hydroxychloroquine comes into action. Right. तो जिसको कोविड हो जाता है, क्योंकि वो लंग कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे जाती है. बाकी मास्ट सेल स्टेबिलाइजर मोंटेलुकास्ट विथ लिवोसिट्रोजिन इज, मेरे हिसाब से दैट ड्रग कम्स वन स्टेप अबव हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देन एनी अदर. बाकी तो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी के ऊपर एक पेपर था कि अगर डी की डेफिशिएंसी है तो आपको कोविड हो सकता है. There are a lot of immune boosters going around, but definitive कोई नहीं है कि ये इससे होगा और इससे नहीं होगा. But we need to take all precaution. Another drug, zinc also. I think you were taking Zincovid also. So हम traditionally common cold में zinc देते आए हैं, so that's not a problem. But too much of vitamins are also not good. Vitamin C traditionally हमें पता है कि antiviral drug है. विटामिन सी को हमने ट्रेडिशनली कोई भी फ्लू, कॉमन कोल्ड में यूज किया है. नाउ एट दिस स्टेज वी नो कि कोरोना इज नथिंग बट अनदर फ्लू एंड नथिंग बियॉन्ड दैट. मोर्टालिटी रेट हार्डली 2 to 3%. ओके, मैक्सिमम ऑफ अस आर गोइंग टू बी एसिम्प्टोमेटिक, मे बी पॉजिटिव. अब आई मीन आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2 months. मुझे अब तक होके भी गया होगा तो भी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद सो मेनी पेशेंट्स. एग्जैक्टली. तो आप ये कहना चाहते हो कि हो सकता है ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कोरोना होके भी गया रहेगा, उनको पता नहीं रहेगा. एब्सोल्युटली. एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स, आया और चला गया, हमें पता ही नहीं. राइट. तो मतलब अगर मैं एक्सपोज हो गया कोरोना पेशेंट को या किसी को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बीमार गिरने वाला हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, या ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ. There is no need to panic at all, even if you are exposed to a corona positive patient. That's it. Hope Dr. Ronak, this was very informative. So we even have Dr. Durga Prasad with us, who is a pathologist and author of the book, which is What You Don't Know About Your Blood Test. What about blood tests? Like, how can we come to know from the blood test whether we are COVID positive? Yeah. In blood test, the most important test is CBC. So in CBC, there might be some features which can help us in suspecting that this patient can have COVID. I think Dr. Ronak is using that test, and I request डॉक्टर साहब की इस बारे में ज्यादा अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ में शेयर करें. So what we did was, we among our group of doctors, we had lot of discussions and lot of insights, and we have come to these conclusions from whatever we have seen in COVID patient. वैसे भी हम
एज ए डिक्टम हर पेशेंट का सीबीसी करते ही है। ओके, तो सीबीसी की ये कुछ फाइंडिंग्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड इज हाई। सो अगर किसी को फीवर है, आपने सीबीसी किया और डब्ल्यूबीसी अगर हाई है, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर हाई है तो वो कोविड नहीं है। ओके, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल हो सकता है या लो हो सकता है। राइट। डिफरेंशियल काउंट, डब्ल्यूबीसी का जो डिफरेंशियल काउंट है उसमें न्यूट्रोफिल अगर हाई है, लिम्फोसाइट लो है, तो वो कोविड हो सकता है। हमने उसका एक रेशियो निकाला है। सो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड न्यूट्रोफिल बाय लिम्फोसाइट्स। ओके, एंड इफ दैट रेशियो is more than 3.13, prognosis is bad. Okay, but this is very easy. किसी ने भी सीबीसी रिपोर्ट देखा, न्यूट्रोफिल को डिवाइड कर दिया लिम्फोसाइट से, अगर काउंट 3.13 से कम है तो यू आर सेफ जोन, अगर 3.13 से ज्यादा है तो यू शुड गेट हॉस्पिटलाइज्ड, बिकॉज आपको फिर ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, आप वेंटी पे भी कभी भी जा सकते हैं। Right. मुझे लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल हो सकती है जनरल पब्लिक के लिए भी, टू अंडरस्टैंड हाउ हिज डिसीज इज डूइंग। I strongly say कि proper guidance is very important while treating COVID, and there are certain जो बहुत सारे लोग हैं जो जिसको proper guidance नहीं मिल रही है। मतलब मेरे को तो ये भी बोला गया था कि ऑक्सीमीटर दिन में 3 बार चेक करो ऑक्सीजन लेवल, कि अगर वो 95 के नीचे जा रहा है तो तुम पैनिक हो जाओ, अगर 95 के ऊपर है तो सब ठीक है। पर हम पल्स ऑक्सीमीटर को ट्रेडिशनली वर्षों से डेंगू के पेशेंट्स में भी देखते आए हैं। अगर वो 92 के आसपास जाता है तो हम उसको इमीडिएटली शिफ्ट आउट कर देते हैं, बट एनीथिंग अबव 95 तो वी आर इन अ सेफ जोन। सो दैट इज व्हाट, सो प्लेटलेट काउंट कैन बी नॉर्मल और कैन बी लो। अगर डीआईसी का पिक्चर है, यानी अगर ब्लीडिंग पिक्चर आता है तो वो 10वें दिन के बाद आता है, एंड उस वक्त तो प्लेटलेट काउंट काफी लो हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट सीबीसी। ये 3.13 हमने काफी सारे डॉक्टर्स ने काफी सारे सीबीसी रिपोर्ट्स को गैदर करके ये एक नंबर पे आए हैं कि इसके ऊपर है तो ये क्रिटिकल है, इसके नीचे है तो क्रिटिकल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीबीसी। सीबीसी इज अ सिंपल टेस्ट, easily available, cheap test, and can be a very very good marker for all of us. एक बार ये कोविड हो गया, then इसको फिर से होने के कितने चांसेस? Practically nil. Practically nil. मतलब I don't need to worry, and because you have developed antibodies. This is what, see, the only way out of COVID, unless and until we get a vaccine, is herd immunity. I think I will let Dr. Agarwal to speak on herd immunity more. हमको जो दिख रहा है, जो इन्फेक्टेड लोग दिख रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेंजरस है सोसाइटी के लिए। इन फैक्ट इट इज रिवर्स। ये जितने ज्यादा लोग असिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, एक्चुअली उन लोगों को सबको इम्यूनिटी डेवलप हुआ है। They are getting infected and they are recovering. उनके बॉडी में, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, और एक बार आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर से नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं, हमने काफी सुना है मीडिया हमको बता रहा है कि ये चेन है, ठीक है, एक आदमी से दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा, तीसरे को चौथे से होगा। तो अगर एक आदमी को इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो पर्सन ए से बी को ट्रांसमिट नहीं हो सकता, बिकॉज ही हैज इम्यूनिटी। तो वो सी को नहीं ट्रांसमिट हो सकता, डी को नहीं हो सकता। द इम्यूनिटी ऑल्सो ब्रेक्स द चेन। जैसे सेफ डिस्टेंसिंग ब्रेक द चेन, द इम्यूनिटी ऑल्सो डेवलप द चेन। बट रिमेंबर, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज सेफ डिस्टेंसिंग ब्रेक द चेन टेम्पररीली, बट इम्यूनिटी ब्रेक्स द चेन परमानेंटली। जैसे अभी अजीज के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गया है, तो अजीज के सराउंडिंग में ये चेन हमेशा के लिए ब्रेक हो गई। अजीज को अभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता है,
तो अजीज कितना भी बाहर जाए और फिर वो अपने घर पे आएगा तो उसके घर वालों को अजीज से वो इन्फेक्शन हो नहीं सकता। अजीज ने वो चेन ब्रेक कर दिया वहां पे। तो ऐसे जितने ज्यादा लोगों को असिम्प्टोमेटिक तरीके से या किसी भी तरीके से इन्फेक्शन होगा, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, तो उतनी चेन सोसाइटी में ब्रेक होती जाएंगी। तो ऐसे माना जाता है कि अगर 70% लोगों को इन्फेक्शन हो गया, भले ही असिम्प्टोमेटिक हो, और उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो दिस विल गो अवे कंप्लीटली। इट मे रिमेन एट अ वेरी स्मॉल लेवल, बट इट वोंट बी अ कम्युनिटी प्रॉब्लम as we are seeing today। ऐसा जो अभी जितना फियर वाला माहौल है वैसा नहीं रहेगा। तो जितने ज्यादा लोगों को हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होंगे, तो इन अ वे इट इज अ वेरी गुड साइन। Okay, doctor, but how many days can a person spread infection? Like if I become positive from day 0, how will I know that whether I'm spreading the infection, or from what day I will not be spreading? So before he knows कि he has got infected, मतलब उसको symptoms आने के पहले infectivity ज्यादा रहती है इसमें। Yes, doctor? Yes. लेकिन एक So बार basically you can suffer from corona, but you may not know that you are suffering from corona. It is only after you become COVID. You may be transmitting it at a corona stage also, right, and you may be transmitting at a COVID state also. right, But it is said that once you have established COVID, after 10th day, you won't be a carrier. I mean, after established COVID and 10th day of COVID, you may not be spreading infection further on. Because by that time, आपकी immunity develop हो गई. डेवलप हो जाएंगे, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। Coming to the herd immunity point, I mean, this is my personal opinion. Yes. That whenever they call off the lockdown, everybody below the age of 55 and not having comorbidity should go out. आपने जो पॉइंट बताया बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली मैं खुद I also believe that only. इनफैक्ट मैं तो पहले से बोल रहा था कि ज्यादा फोकस जो वल्नरेबल कैटेगरीज ऑफ पीपल है, जैसे एल्डरली पीपल है, सीनियर सिटीजन्स है, और जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, या ऐसे है, उन लोगों पे फोकस करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि इन लोगों का ख्याल रखना है, इनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको बचाओ। Absolutely. लोग बाहर जाएंगे तो उनको वो खुद को भी सेव करेंगे और उनको भी सेव करेंगे। And that's how we can actually gain herd immunity. Right. हम इससे डर के नहीं रह सकते, इसके साथ ही हम इसका सफाया कर सकते हैं। Right. Okay. So mindset is everything, guys. This was really informative. So good news is that you can get cured sitting at home. That is something which is very relaxing. You don't have to wait for the hospital beds to be available, and the panic which is created, and the blood test can also show you whether you are corona positive with help of doctor. It is said that there are different strains of the virus. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और अगर वो स्ट्रेन्स ऐसे बहुत सारे हैं तो उसके वजह से क्या रीइंफेक्शन हो सकता है? Okay, so far we haven't got any reported case of a person reinfected by corona, right, or showing symptoms of COVID again after getting cured. Right. So far none. We don't have a single patient who is reinfected and has suffered COVID again. So as far as I am concerned, for me CBC is a better marker rather than relying on those PCR tests. Sir, बहुत सारा पैनिक इसके लिए क्रिएट हो रहा है बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, लोग पता नहीं है कि सही इंफॉर्मेशन मिलेगा कहाँ पे, तो कहाँ पे सही इंफॉर्मेशन मिले लोगों को? First of all, don't panic. Very good. Panic. The mortality rate is very very low. You may not know कि आप घर पे बैठे हो, आपको इतने टाइम से ये लॉकडाउन के 2 महीने में कौन से सब्जी वाला ने आपको सब्जी दी, आपको कोरोना हुआ, आप क्योर भी हो गए हो, पर आपको घर बैठे पता नहीं। Yes. Which is actually true for lot of people. काफी सारे लोग स्पेशली लेबरर्स मुंबई छोड़ के जा रहे हैं ये सोच के कि अभी मतलब मुंबई छोड़ दिया एक बार तो उनको कोरोना से मुक्ति मिल गई। तो इसे सच में ट्रू है? ऐसा नहीं है कि अभी ये लोग यहाँ से भाग जाए और मुंबई में कम हो जाए, कैसे वहाँ पे ज्यादा हो जाए। They might be taking it with them. Right. It has been termed as a pandemic. By definition, pandemic means that we all have to suffer from it once.
Right. This is the definition of pandemic. Right. And coming to that previous question that अगर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा. See, we all have heard from childhood that किसी को अगर चेचक हो जाता है, चिकन पॉक्स, पॉक्स वायरस, तो he will never ever suffer from chicken pox ever in life. Okay, of right. course, of late we have seen an adult form of chicken pox, but generally considered कि एक बार अगर हो गया, अगर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो दोबारा आपको नहीं हो. सिमिलरली जब तक इसकी वैक्सीन कंप्लीटली नहीं आ जाती, तब तक अगर एक बार हो जाता है तो हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी, एंटीबॉडीज हमारे अंदर हो जाएंगे, एंड लाइक अजीज वी विल बी फ्री. अजीज इज फ्री टू रोम अराउंड टू. वन ऑफ माय फ्रेंड, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसको एक सवाल था कि क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन प्रेग्नेंट लेडीज को लेना चाहिए. Those who are already pregnant, they have to continue pregnancy. There is no shortcut to it. Okay, and they have to just pray that they don't suffer from it, because I don't want to frighten them, but if they get it, there is a problem कि बेबी के लंग मैच्योर शायद ना हो. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. ओके, वो जब तक बॉर्न नहीं होंगे, जब तक बड़े नहीं होंगे, वी विल नेवर नो. सो फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, they can quarantine themselves till they deliver. I mean that because we don't have enough data or proof. A lot of people have not yet delivered, so we don't know. So it's Right. better to be safe for them. If they quarantine themselves, it is better for them, for the upcoming baby as well. Right. Whatever postmortem were done on COVID positive patients in USA, it was found that initially it was found कि वो lung collapse की वजह से death हो रही है, but afterwards they realized कि the virus was actually attacking the heart muscles. बायोप्सी में हार्ट मसल पे मायोपैथीज मिली है, जिसकी वजह से हार्ट का बीटिंग बंद हो गया है, and they died of as good as a heart attack. रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसको हम कहते हैं कि हार्ट के मसल्स स्टिफ हो गए, वो पंप नहीं कर पाए इनफ, इसकी वजह से ऐसा हुआ है. सो बट दैट इज नॉट इन इंडिया, दैट इज आउटसाइड. सो बिकॉज ऑफ दोज पैथोलॉजीज वी वांट प्रेग्नेंट लेडीज टू बी सेल्फ क्वारंटाइन एंड स्टे अवे फ्रॉम कोरोना. दैट इज बिकॉज वी डोंट नो कि उनके साथ क्या होगा, बेबी के साथ क्या होगा. हाँ, हमारे एक दो दोस्तों के पास से और एक दो सवाल आए हैं हमारे पास, जिसमें एक सवाल ये है, एक ने पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि मैं क्योर हो गया कोविड से या कोरोना से. ओके, लॉट ऑफ पेशेंट को हुआ वो ही पता नहीं चलेगा, तो कहाँ गया वो पता चलने का सवाल नहीं. बट देयर इज वन थिंग, सो समबडी लाइक अजीज हु हैड फीवर, हु हैड ड्राई कफिंग, क्लासिकल सिम्टम्स, he became positive. So the day he stops coughing or the day he says I'm 90% better, उसके 48 hours में there is high possibility कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव ही होगा. So when Aziz had asked me कि डॉक मैं अभी कल दे रहा हूँ, I had confidently said him कि your report is definitely coming negative. पहले इतना कॉफिंग हो रहा था, I wasn't able to, मैं डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहा था. ठीक है, उसके बाद मैंने कितने दिनों से यौन नहीं किया, मैं मतलब उतना लंबा सांस भी नहीं ले पा रहा था. तो कल परसों मैं जब यौन किया, मेरे को लगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ कि मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ, खुल गया है सब कुछ, सब सही हो गया. और दूसरा सवाल ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज में क्या केयर या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग इज वन. Okay, see, disinfecting your society or disinfecting your place is उसके plus pros and cons है. We don't have enough data कि regular disinfectant से नहीं ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. Of course, जहाँ पे suspected cases है उनको हम quarantine करें, उनको हम notify करें, that is one thing. But I think practically we all are in red zone. I mean, we never know कि कौन अपने आसपास पॉजिटिव है या नहीं है. वी जस्ट टेल देम कि आप सेल्फ क्वारंटाइन हो जाओ घर पे, भले आपको कोरोना नहीं हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि वो अगर वो नॉर्मल फ्लू भी है तो वो भी आप किसी और को पास ऑन ना करो. सो सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट नीड्स टू बी डन बिकॉज it's for your own protection as well as for the protection of, I mean,
कोई आपके ऊपर खास के चला गया तो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, और अगर आप खास कर रहे हैं तो आपसे भी किसी और को नहीं होगा. सो आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम wearing a mask and social distancing as far as possible, they both will form the mainstay of this. Okay, thank you guys, this was very informative. This was really really informative. I hope कि सब members को इससे बहुत फायदा होगा, डर निकल जाएगा, जो हमारा मेन पर्पस था कि डर निकल जा सकता है और हम सब हील होके वापस नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. अजीज, थैंक यू सो मच. डॉक्टर रौनक, थैंक यू सो मच. और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, if you get corona, don't worry at all. If you get corona, don't worry at all. We are here to help you out. Yes. We will treat you at home and we will get you cured at home. Don't worry at all. That's so nice of you. Fantastic. Thank you Thank you so everyone. much, doctor. Thank you.